BRS लीडर व MLC एस मधुसूदन-चारी ने बाज़ाब्ता तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर BRS कारगुजार सदर KTR ने उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मधुसूदन-चारी ने इस तहनीती तकरीब के लिए KTR का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश और सनत नगर रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव समेत कई दीगर लीडरों ने भी MLC मधुसूदन-चारी को मुबारकबाद पेश की। कमीशन टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और कॉपीराइट्स ऑथेंटिकेशन फील्ड एजेंट्स ने इतवार 13 अक्टूबर को बेगम बाजार के एक स्टोर से 2 लाख रुपए का नकली सामान जब्त किया। इस दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिनाख्त 40 साला रमेश कुमार, फील खाना के रहने वाले 22 साला हितेश पवार और इरागड्डा के रहने वाले 34 साला रमेश के तौर पर की गई है। ज्यादा मुनाफा कमाने की खातिर मुलजिमान ने नकली सामान फरोख्त करने वाले एजेंटों के साथ राबता किया और गैर कानूनी तौर पर सामान मंगवाया। छापों के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से नकली सामान, जिनमें गुड नाइट गोल्ड फ्लैश कॉम्बी पैक के 444 डब्बे, गुड नाइट लिक्विड के 94 बॉक्स, लाइजॉल जरासीम कश क्लीनर के 702 बोतलें और फेविक्विक के 13,440 सैशे जब्त कर लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में कुंभकर्ण का किरदार अदा कर रहे अदाकार को पड़ा दिल का दौरा। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रामलीला मंच के दौरान रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार अदा कर रहे अदाकार को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बैठ गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महलूक की शिनाख्त 59 साला विक्रम तनेजा के तौर पर की गई है, जो मगरबी बिहार का रहने वाले थे। वाज़ेह है कि इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान ये दूसरा वाक़या है जब रामलीला में कोई किरदार अदा कर रहे अदाकार की मौत हुई है। हफ्ते की रात मासब टैंक के करीब एक मंदिर के अहाते से गोश्त के टुकड़े बरामद हुए, जिसके बाद पोचम्मा बस्ती में आधी रात को हल्की सी कशीदगी फैल गई। CCTV कैमरों के तज्जिये की बुनियाद पर पुलिस को पता चला कि गोश्त ले जाने वाले चंद कुत्तों ने उसे मंदिर के करीब छोड़ दिया। पुलिस ने फुटेज पब्लिक कर दी और शहरियों से कहा कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फुटेज में आवारा कुत्तों को देखा जा सकता है कि वो गोश्त उठाकर मंदिर के अहाते में छोड़ गए। रुकन कानून साज कौंसिल वो न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने R&B गेस्ट हाउस में नौमुंतखबा असातिज़ा से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने नौमुंतखबा असातिज़ा के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनकी बगौर समाअत की। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब ने उनकी मुकम्मल रहनुमाई का तयक़ुन दिया। मौजूदा रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब की R&B गेस्ट हाउस आमद पर नौमुंतखबा असातिज़ा व दीगर ने शालपोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुंबई के मशहूर सियासतदान बाबा सिद्दीकी, जो अपनी बॉलीवुड दोस्तियों के लिए भी जाने जाते थे, को मुंबई में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब बाबा सिद्दीकी बांद्रा में अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को शदीद जख्मी हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई और कई मशहूर शख्सियात फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज शाम 7 बजे बाद नमाज मगरिब मकबरा हाइट्स 15A पाली रोड पाली नाका बांद्रा वेस्ट में अदा की जाएंगी। मादना तदफीन रात 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के सामने अमल में आएगी। देर असना मुंबई पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जाए वकू से 3 में से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 बंदूकें और गोलियां भरी हुई मैगजीन बरामद की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कत्ल के पसे पर्दा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुमकिन शमूलियत का शुबा किया जा रहा है, जिसकी वजह बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी को तकरीबन 15 दिन कबल भी जान से मारने की धमकी मिली थी। गिरफ्तार होने वालों में एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दूसरे का हरियाणा से है, जबकि तीसरा मफरूर बताया गया है। मऊनवाजों से मुबैना ताल्लुकात के एक मामले में 7 महीने पहले बरी किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साईबाबा का हफ्ते को दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हो गया इंतकाल। उनकी उम्र 54 बरस थी। वो गाल ब्लैडर के इन्फेक्शन से मुतासिर थे और 2 हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कई पेचीदगियां पैदा हो गई। गुज़िश्ता 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती GN साईबाबा ने हफ्ते की रात 9 बजे आखिरी सांस ली।
सड़क हादसे में खम्मम शहर के जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली उर्फ अजीज साहब जाँ बहक हो गए। जामा मस्जिद खम्मम तेलंगाना के इमाम खतीब मौलवी सैयद मोइनुद्दीन साहब का आज सुबह 6:30 बजे एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक सैयद मोइनुद्दीन अली उर्फ अजीज अपनी भांजी की वलीमा तकरीब में शिरकत के बाद जो हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी खम्मम वापस हो रहे थे। वो स्विफ्ट डिजायर कार में सफर कर रहे थे कि खम्मम के करीब खुशमपखी मंडल के जलाचेरू गाँव के हदूद में हाईवे पर ड्राइवर को नींद का झोंका आने की वजह से गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली को शदीद चोटें आईं और मौके पर ही इंतकाल हो गया। कार में मौजूद दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे खम्मम के गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। मुकामी हादसे से मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली की नाश और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। बस रोककर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिर ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ नलगुंडा ज़िले के चिन्ना तुमलागुड़म गांव में बस को रोककर आधार कार्ड्स की जांच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दीगर मुसाफिर ने एतराज़ किया क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा, हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार के में लाएंगे, तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया। नामपल्ली की मुकामी अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा को नोटिस जारी की है। फिल्म स्टार नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ हतक इज्जत का जो मुकदमा दायर किया था, कल उसकी दूसरी समाअत थी। नागार्जुना और 3 दीगर गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। नामपल्ली कोर्ट ने रियासती वजीर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 23 अक्टूबर को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा ने नागार्जुना के फर्जंद नागा चैतन्या और हीरोइन समंता के दरमियान तलाक के लिए KTR को जिम्मेदार करार दिया था। रियासती वजीर ने अपना बयान वापस लेते हुए माजरत ख्वाही की, लेकिन फिल्म स्टार नागार्जुना ने उनके खानदान की तौहीन का इल्ज़ाम आयद करते हुए नामपल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना के 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के ओहदों पर तवक्को है कि आइंदा हफ्ते तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने वाइस चांसलर्स के अहल उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्च कमेटियों के इजलास का अमल मुकम्मल कर लिया। इत्तलात के मुताबिक 2 यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटियों का इजलास बाकी है, जो तवक्को है कि आइंदा 2 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि बेक वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के नामों की गवर्नर से सिफारिश की जाए। सर्च कमेटियों ने हर यूनिवर्सिटी के लिए तरजीही बुनियाद पर 3 नामों की सिफारिश की है। हुकूमत की जानिब से ये नाम गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा को रवाना किए जाएंगे। रिवायत के मुताबिक गवर्नर हर यूनिवर्सिटी के लिए सिफारिश करदा 3 नामों में पहले नाम को मंजूरी देते हैं, जिसके बाद हुकूमत तकर्रुरात का एलामिया जारी करती है।